हेलो बच्चों, मैं नितेश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट ब्रेन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ। तो यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा अर्थ है उसके इंटीरियर में क्या है, यानी कि जो उसका आंतरिक भाग है उसमें क्या है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, या उसमें जो लेयर पाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये हम यहाँ देखने वाले हैं। उसके अलावा और हम क्या देखेंगे इसके अलावा और हम देखेंगे जो भी अर्थ के ऊपर रॉक्स पाई जाती हैं, तो किस किस टाइप की रॉक यहाँ पर पाई जाती हैं और कितने टाइप उनके होते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनामिक प्लानिट। तो यहाँ कह रहा है कि जो अर्थ है हमारा वो कैसा प्लानिट है? एक डायनामिक प्लानिट है, यानी कि हमारा जो अर्थ है वो उसमें चेंज होता रहता है, यानी कि परिवर्तनशील है। आगे देखें, इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, है ना। तो बताया था ना कि जो हमारा अर्थ है वो परिवर्तनशील है, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर लगातार जो है चेंजेस होते रहते हैं, पृथ्वी के अंदर भी और पृथ्वी के बाहर भी। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? अब आगे कह रहा है कि क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ है इस बात को लेकर कि जो हमारा अर्थ है उसके अंदर क्या है। व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, यानी कि जो हमारा अर्थ है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारे जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जस्ट लाइक एन ऑनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। तो कह रहा है कि जैसे एक प्याज होता है और उस प्याज में कई सारी लेयर्स होती हैं, ठीक उसी प्रकार से या ठीक उसी तरह से हमारा जो अर्थ है वो भी कई सारी जो लेयर्स हैं उनसे बना है। तो एक के बाद एक कई सारी जो लेयर हैं वो हमारे अर्थ के अंदर हैं। आगे देखेंगे, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। और बताया गया है कि जो सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, यानी कि ये जो क्रस्ट है ये सभी परतों में या सभी लेयर्स में क्या है? सबसे पतली है। अब बात करते हैं अगर इसकी मोटाई की या इसकी चौड़ाई की, तो ये कितनी है? तो इट इज़ अबाउट 35 ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। तो अगर हम बात करें इस क्रस्ट की चौड़ाई की, तो कॉन्टिनेंटल जो मासेस हैं यानी कि जो कॉन्टिनेंट है, अगर वहाँ हम इसकी जो चौड़ाई है या मोटाई है उसको अगर देखते हैं तो वहाँ इसकी मोटाई है 35 किलोमीटर। और अगर हम देखते हैं कहाँ पर? ओशियन फ्लोर पर, तो ओशियन फ्लोर जो है वहाँ पर उसकी जो मोटाई है या चौड़ाई है वो कितनी है? केवल 5 किलोमीटर है। आगे हम देखेंगे, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। अगर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल मास पर जो क्रस्ट पाई जाती है वहाँ पर जो मेन मिनरल्स पाए जाते हैं उनकी, तो उन मेन मिनरल्स में एक तो पाया जाता है सिलिका और एक पाया जाता है एल्यूमिना, है ना। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल, और इसीलिए इस क्रस्ट को क्या कहते हैं? हम सियाल कहते हैं, यानी कि SI से हो गया सिलिका और AL से हो गया एल्यूमिना। नेक्स्ट आगे देखेंगे, द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। बात करते हैं ओशियनिक क्रस्ट की, तो वहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? तो वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं क्या? सिलिका और मैग्नीशियम, यानी कि सिलिका से SI से सिलिका हो गया और MA से मैग्नीशियम होगा, तो मिला के बन गया सीमा। जस्ट beneath द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। अब बताया जा रहा है कि जो हमारी क्रस्ट है उसी के जस्ट नीचे एक लेयर और आती है जिसको हम कहते हैं मेंटल, है ना। मेंटल जो है इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, बिलो द क्रस्ट द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर विद ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। बात करते हैं मेंटल के जस्ट नीचे वाली जो लेयर है उसकी, तो जो मेंटल के जस्ट नीचे वाली जो लेयर है उसका नाम है कोर, और इसका जो रेडियस है वो लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है। और आगे दिया हुआ है, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज़ कॉल्ड निफे।
तो ये जो हमारी जो इनर मोस्ट लेयर है जिसको हम कोर कहते हैं, तो ये जो कोर है इसमें मुख्य रूप से या कह सकते हैं कि जो मेनली जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो है निकल और आयरन, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, निफे कहते हैं। निफे क्यों कहते हैं, तो ब्रैकेट में दिया हुआ है Ni से हो गया निकल और Fe से हो गया फेरस यानी कि आयरन, है ना। तो इसलिए इसे निफे भी कहते हैं। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल कोर है यानी कि जो कोर का बिल्कुल जो बीच वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो यहाँ हम रॉक्स के बारे में देखेंगे। तो अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। तो बताया जा रहा है कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो कई तरह की रॉक्स से मिलकर बना होता है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। और आगे बताया गया है कि कोई भी नेचुरल मास किसका, मिनरल्स का या मिनरल मैटर्स का, दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, जो कि किसको बनाता है, अर्थ की क्रस्ट को बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं, है ना। तो कोई भी नेचुरल मास हो सकता है जो जिसमें क्या हो, मिनरल मैटर हो, और उस मिनरल मैटर से क्या बन रहा हो, हमारा क्रस्ट बन रहा हो, है ना। या हमारा जो क्रस्ट है जिस मिनरल मैटर से बना होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, रॉक कहेंगे। आगे दिया हुआ है रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। अब ये जो रॉक्स होती हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं, अलग अलग साइज़ की होती हैं, अलग अलग टेक्सचर की होती हैं। तो देखा जाए तो जो रॉक्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, तो लिखा हुआ है देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। तो 3 मुख्य प्रकार की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। पहला है इग्नियस रॉक्स, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं वो क्या होती हैं और कैसे बनती हैं, और इसके अलावा जो मेटामॉर्फिक है उसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। तो कहा जा रहा है कि जब मोल्टन मैग्मा यानी कि जो पिघला हुआ जो मैग्मा है या लावा कह सकते हो, जब वो ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है। और इस तरह से जो चट्टान बनती है, इस तरह से जो रॉक्स बनती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स। यानी कि कहने का मतलब जब भी लावा वॉल्केनो से बाहर आता है और बाहर आकर वो पृथ्वी की सतह पर बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद में उससे जो चट्टान बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। देखो ये जो इग्नियस रॉक्स होती हैं उन्हीं को हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, है ना। तो ये प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते हैं ये भी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले बाकी का पढ़ते हैं। तो ये जो इग्नियस रॉक्स होती हैं इनको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, देयर आर 2 टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब देखो ये जो इग्नियस रॉक्स होती हैं ये भी 2 तरह की होती हैं, है ना। एक तो होती है इंट्रूसिव रॉक्स और एक होती है एक्सट्रूसिव रॉक्स, है ना। आगे देखेंगे, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हो या कल्पना कर सकते हो वोल्केनो से जो लावा निकलता है उसकी, है ना। तो जब भी वोल्केनो से लावा निकलता है तो किस तरीके से निकलता है, तो क्या आपने देखा है या क्या आप कल्पना कर सकते हो इस बात की। लावा इज एक्चुअली फियरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। तो बताया जा रहा है कि जो लावा है वो एक्चुअली में कैसा होता है, तो लावा जो होता है वो बिल्कुल लाल सुर्ख होता है, और पिघला हुआ लावा होता है वो, जो कि कहाँ से निकलता है, पृथ्वी के अंदर से निकलता है, और कहाँ आके गिरता है, पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाता है। आगे लिखा हुआ है व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस। यानी कि जब ये मोल्टन लावा यानी कि पिघला हुआ जो लावा है जब ये पृथ्वी की सतह पर आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन। तो ये बहुत तेज़ी से ठंडा होता है, एंड बिकम सॉलिड, और कैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, यानी कि ठोस हो जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और इस तरह से जो चट्टानें बनती हैं उनको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी जो मोल्टन मैग्मा है या मोल्टन लावा है, जब वोल्केनो से बाहर निकलकर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और वहाँ पर आके ठंडा हो जाता है, और उस लावा के ठंडे होने से जो चट्टान बनती है, जो रॉक बनती है, उसी को हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। आगे देखते हैं, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। अब ये जो
एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, वेरी फाइन ग्रेन होती है, दानेदार संरचना, जो काफ़ी छोटे दानेदार संरचना होती है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए बेसाल्ट जो रॉक्स होती हैं वो इसी का एग्जाम्पल होती हैं। आगे देखते हैं, द डेक्कन प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। तो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, साउदर्न इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू देखने को में मिलता है, या दक्कन का जो पठार है वो इसी तरह की बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अब देखो ये अभी हमने क्या देखा था, तो अभी हमने देखा था कि जो मोल्टन मैग्मा है वो पृथ्वी के ऊपर बाहर आके गिर रहा है, तो उससे जो चट्टानें बनती हैं उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव। अब बताया जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो मोल्टन मैग्मा होता है वो पृथ्वी के अंदर ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और पृथ्वी के अंदर ही वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, और पृथ्वी के अंदर ही क्या बन जाती है, रॉक बन जाती है। तो इस तरह की जो रॉक होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। यानी कि एक तरह से देखो आगे, सॉलिड रॉक्स हु फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो जब पृथ्वी के अंदर ही लावा ठंडा होकर ठोस हो जाता है और वहीं पर उसकी चट्टान बन जाती है, तो अंदर ही जो चट्टान बन जाती है उसको कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट देखेंगे आगे, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब देखो होता क्या है, तो हमने अभी बात की थी एक्सट्रूसिव की, तो उसमें क्या हो रहा था, जो लावा था वो पृथ्वी की सतह के बाहर ऊपर आके गिर रहा था, तो बहुत जल्दी ठंडा हो रहा था। लेकिन ये जो रॉक्स हैं जो बन रही हैं, इंट्रूसिव रॉक्स जो हैं, इनमें क्या होता है कि जो लावा है वो ज़मीन के अंदर ही ठंडा होने लग जाता है, यानी कि वो पृथ्वी की सतह पर आ नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा मैग्मा होता है, तो वो पृथ्वी के ऊपर तक नहीं आ पाता है, या किसी भी वजह से वो अंदर ही रह जाता है, ऊपर नहीं आ पाता है, तो वो अंदर ही ठंडा होने लगता है। तो अंदर वो ठंडा होगा तो बहुत धीमे धीमे ठंडा होता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर जो है वो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे वो बढ़ता जाता है। तो देखा जाए तो क्या होता है कि जो पृथ्वी के थोड़ा सा ऊपर आकर वो और ठंडा होने लगता है, बिल्कुल ऊपर नहीं आ पाता है, बीच में ही रह जाता है और बीच में ही ठंडा हो जाता है, तो उसे ठंडा होने में थोड़ी देर लगती है। इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी बड़े दानेदार वाली होती है, यानी कि जो इसमें दाने पाए जाते हैं वो थोड़े से बड़े पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक। और इस तरह की जो रॉक्स होती हैं उनका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, है ना। यानी ग्रेनाइट की जो रॉक होती हैं वो इसी तरह की इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं। आगे देखते हैं, ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो आगे बताया जा रहा है कि जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं, यानी कि जो घिसने वाले जो पत्थर होते हैं जिनसे किसी भी चीज़ को घिसा जाता है या ग्राइंड किया जाता है, तो जैसे मान लो हम कह सकते हैं कि जैसे पाउडर ऑफ स्पाइसेस यानी मसाले हो गए, है ना, या और तरह का पेस्ट बनाना हो गया, या जो दाने हैं उनको उनका पेस्ट या पाउडर बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल होता है वो ग्रेनाइट के होते हैं। आगे हम देखते हैं, रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो देखो क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं वो लुढ़कती हैं, क्रैक होती हैं यानी कि चटक जाती हैं, और एक दूसरे को हिट करती हैं यानी कि एक दूसरे से टकराती हैं, और इस तरह से क्या हो जाता है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में या स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूट जाती हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो जब चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं तो वो जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं या छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सेडिमेंट्स। आगे देखेंगे, दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। तो ये जो सेडिमेंट होते हैं ये या तो नदी के पानी के द्वारा या हवा के द्वारा क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो या तो पानी बहाकर ले जाता है या हवा उड़ा के ले जाती है, और एक जगह से ट्रांसपोर्ट होकर वो दूसरी जगह पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। फिर क्या होता है, टाइम के साथ में ये जो सेडिमेंट्स जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनको या तो वाटर के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है या विंड के द्वारा, हवा के द्वारा या वायु के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है, ये धीरे धीरे वहाँ पर क्या होते हैं, कंप्रेस होते रहते हैं, और वहाँ पर कंप्रेस होते होते कठोर हो जाते हैं, और कठोर होकर क्या बन जाती हैं, लेयर्स बन जाती हैं, इनकी सेडिमेंट्स की लेयर बन जाती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं,
एक तरह से हम कह सकते हैं कि लेयर बनने के बाद में रॉक का रूप ले लेती हैं। दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये जो सेडिमेंट्स की जो लेयर एक के बाद एक जमती रहती हैं और वहाँ पर वो कंप्रेस होकर हार्ड हो जाती हैं और इस तरह से जो चट्टानें बनती हैं, इस तरह से जो रॉक्स बनती हैं, उनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। उदाहरण के लिए हम अगर देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं, तो जो सैंडस्टोन होता है वो किससे बना होता है? ग्रेन ऑफ सैंड से बनी। कि जो सैंड के जो रेत के जो दाने होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे ही मिलकर क्या बनता है? सैंडस्टोन बनता है। These rocks may also contain fossils of plant, animals and other microorganisms that once lived on them। तो ये जो रॉक्स होती हैं इनमें हमें क्या मिलता है? इनमें हमें फॉसिल्स भी मिलते हैं, यानी कि जो अवशेष हैं वो भी मिलते हैं। अब वो अवशेष किसके होते हैं? तो हो सकता है कि वहाँ पर प्लांट्स के अवशेष मिल जाएं, एनिमल्स के अवशेष मिल जाएं, यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों के ही फॉसिल्स हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके भी फॉसिल्स हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो आगे बताया गया है कि ये जो इग्नियस रॉक्स होती हैं या जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ये जो रॉक्स होती हैं दोनों की दोनों, ये चेंज हो सकती हैं किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक में। यानी कि ये जो दोनों ही चट्टानें हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। कब हो जाएंगी? तो अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो जब अत्यधिक हीट और प्रेशर इन पर अप्लाई होता है तो उस हीट और प्रेशर के चलते ये जो हैं दोनों की दोनों चट्टानें हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो क्ले जो है वो चेंज हो जाती है किसमें? स्लेट में। और लाइमस्टोन जो है वो किस में चेंज हो जाती है? मार्बल में। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर जो होता है उसकी जो रॉक होती है वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाती है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। बताया जा रहा है कि जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। तो जो हार्ड रॉक्स होती हैं, कठोर जो चट्टानें होती हैं, इनका इस्तेमाल हम रोड बनाने में, घर बनाने में या बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं। यू यूज़ स्टोन इन मेनी गेम्स, फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन, होप स्कॉच, 5 स्टोन्स, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे कई सारे गेम्स खेलते हैं और उन गेम्स में वो पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं या स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो स्टोन्स भी काय के होते हैं? रॉक्स से ही आते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड नेबर्स। तो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं या जो नेबर्स हैं उनसे पूछकर आप पता लगाइए कि और भी ऐसे कौन से ऐसे गेम्स हैं जहाँ पर हम स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन ए साइक्लिक मैनर। तो आपको ये जानकर बड़ा ही सरप्राइज्ड आप हो जाएंगे या आप बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक तरह की जो चट्टान होती है या एक टाइप की जो चट्टान होती है वो दूसरे तरह की रॉक में कन्वर्ट हो जाती है या दूसरे तरह की चट्टान में बदल जाती है। वो भी कब? अंडर सर्टेन कंडीशन इन ए साइक्लिक मैनर। तो एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, उसके चलते एक जो रॉक होती है वो किसी दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नोन एज द रॉक साइकिल। और ये जो प्रोसेस है कि एक चट्टान जो है वो दूसरे चट्टान में बदल जा रही है, वो भी एक साइक्लिक मैनर में, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। आगे देखेंगे, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाई टू बिकम इग्नियस रॉक्स। तो जैसा कि हम पहले से ही ये पढ़ चुके हैं या हमें पहले से ही पता है कि कोई भी जब भी क्या होता है कि मोल्टन मैग्मा जब भी क्या होता है ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो उससे इग्नियस रॉक बन जाती है। ये हम पहले से ही जानते हैं। These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to from sedimentary rocks। और हमने ये भी देखा कि igneous rocks जो हैं वो बाद में क्या होता है, ये जो rocks होती हैं वो बाद में टूट जाती हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये टूट जाती हैं जिनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और बाद में ये जो सेडिमेंट है वो पानी के द्वारा या हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं और वहीं पर ये कंप्रेस होकर कठोर हो जाते हैं और उन्हीं से चट्टान जो बनती है उसी को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं व्हेन दीज इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब होता क्या है, ये जो इग्नियस रॉक्स होती हैं या जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, इनके ऊपर लगातार क्या होता है, हीट और प्रेशर जो है बना रहता है, जिसकी वजह से ये जो दोनों चट्टानें हैं या जो दोनों ये जो रॉक हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। और बाद में क्या होता है कि मेटामॉर्फिक जो रॉक होती है, अब देखो क्योंकि सेडिमेंट्री और इग्नियस जो रॉक थी वो हीट और प्रेशर के चलते किसमें कन्वर्ट हो गई, मेटामॉर्फिक में। तो मेटामॉर्फिक रॉक में जब वो कन्वर्ट हो जाती हैं तो हीट और प्रेशर जो है उसका कम नहीं होता है ना, वो हीट और प्रेशर लगातार बना रहता है, जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते मेटामॉर्फिक जो रॉक होती हैं वो पिघल जाती हैं मोल्टन मैग्मा में। यानी कि जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं वो पिघल कर वापस से क्या बन जाता है, वापस से उसका लावा बन जाता है, और वापस से फिर वो ठंडा हो जाएगा और वापस से क्या बन जाएगी, इग्नियस रॉक बन जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। तो बताया जा रहा है कि जो रॉक्स होती हैं वो तरह तरह के मिनरल्स से मिलकर बनी होती हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंस। अब ये जो मिनरल्स होते हैं ये नेचुरल होते हैं, नेचर में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जो कि नेचर में ऑटोमेटिक पाए जाते हैं। विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। अब ये जो मिनरल्स होते हैं इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये ह्यूमन के लिए या ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल। और इनमें से जो कुछ मिनरल्स होते हैं उनका हम इस्तेमाल फ्यूल के रूप में भी करते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर देखें तो कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, है ना। ये कुछ एग्जांपल हैं मिनरल्स के जिनको हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। तो ये जो मिनरल्स हैं इनको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया। ये सब जो मिनरल हैं इनका इस्तेमाल हम इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। और कहाँ करते हैं, तो मेडिसिन वगैरह हो गए वहाँ पर भी हम करते हैं, और फर्टिलाइज़र वगैरह जो हैं उन वहाँ पर भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर जो है एंड होता है। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।